मेरा नाम मनोज है और ना जाने क्यों मुझे रात में भूतों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मेरे घर के बगल में मेरे बड़े पापा यानी कि मेरे पापा के भाई रहते हैं। लगभग 1.5 साल पहले अशोक भैया की शादी हो गई थी। उनकी बीवी यानी कि मेरी भाभी का नाम पूनम है। उनकी उम्र लगभग 24 साल होगी। शादी के कुछ टाइम बाद भैया ने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। बिजनेस के काम से वे अधिकतर शहर के बाहर ही रहते हैं और कभी कभी ही घर आते हैं। मेरी भाभी बहुत सुंदर है। मैंने कभी उन्हें गलत नजरों से नहीं देखा। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि यह कहानी आज से लगभग 1 महीने पहले की है, जब मेरे मामा का जन्मदिन था। लेकिन जन्मदिन के 3 दिन पहले अचानक रात में मुझे तेज बुखार आ गया और जिस दिन मामा का जन्मदिन था उस दिन की सुबह तक मेरा बुखार काफी कम हो चुका था, पर मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। तो मैंने मम्मी से कह दिया था कि मैं जन्मदिन में नहीं जा पाऊंगा, इसलिए मम्मी ने भी जन्मदिन में जाने से मना कर दिया। परंतु शाम के समय जब नानी ने फोन करके कहा तो मम्मी जाने के लिए राजी हो गई और मेरे लिए घर पर ही खाना बना दिया। सब लोग जाने के लिए तैयार होने लगे। तैयार होने के बाद मम्मी ने मुझे कहा कि मैं बड़े पापा के घर जाकर कहूँ कि हम लोग तैयार हो गए और वो लोग भी तैयार हो जाएं। मैं बड़े पापा के वहाँ गया, वहाँ पर भी सब लोग तैयार हो चुके थे, बस बड़ी मम्मी बाल सही कर रही थी। मुझे घर के कपड़ों में देखकर बड़ी मम्मी ने पूछा कि मैं बर्थडे में क्यों नहीं जा रहा हूँ, तो मैंने बता दिया कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तभी उधर से भाभी निकली, वे भी घर के कपड़ों में थी। तो मैंने पूछा भाभी आप बर्थडे में नहीं जा रही हैं क्या? तो उन्होंने कहा आपके भाई घर पर नहीं है और मैं आपके मामा के घर में किसी को जानती भी नहीं हूँ, तो मैं वहाँ बोर हो जाऊंगी। फिर मैंने सबसे तैयार होकर बाहर आने को कहा और घर वापस आ गया। सभी लोग तैयार होकर बाहर आ गए और मामा के घर चले गए। मैं और भाभी वहीं खड़े रहे। फिर भाभी ने कहा अभी खाना भी बनाना है। मैंने भाभी से कहा मम्मी मेरे लिए खाना बनाकर गई हैं, हम साथ में खा लेंगे। भाभी ने हाँ कर और अपने घर जाने लगी। मैंने लगभग आधे घंटे बाद भाभी को फोन किया और कहा भाभी आप मेरे घर आकर खाना खा लें, पर उन्होंने कहा कि मैं खाना लेकर उनके ही घर आ जाऊं। थोड़ी देर बाद मैं खाना लेकर भाभी के घर चला गया और डोरबेल बजाई। भाभी ने दरवाजा खोला तो मैं देखता ही रह गया। भाभी ने उस समय सफेद रंग का सलवार कुर्ता पहन रखा था। मैं भाभी को देखता ही रह गया। फिर भाभी ने कहा देखते ही रहोगे या अंदर भी आओगे? मैं भाभी के पीछे पीछे अंदर आ गया। भाभी ने खाना परोसा और टीवी ऑन कर दिया। हम खाना खाने लगे तभी लाइट चली गई और टीवी बंद हो गया। फिर हम आपस में बातें करने लगी। भाभी ने मुझसे पूछा कि मैं भाभी को दरवाजे पर ऐसे क्यों देख रहा था, तो मैंने भाभी से कहा मैंने आपको इन कपड़ों में पहली बार देखा है, वरना आप हमेशा साड़ी ही पहनती हैं। भाभी ने कहा क्या ये कपड़े मुझ पर अच्छे नहीं लगते? तो मैंने कहा आप इन कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही हैं और मैं उनकी तारीफ करने लगा कि वे कितनी अच्छी हैं। फिर मैंने भाभी से कहा मैं सोऊंगा कहाँ? भाभी ने कहा तुम प्रिया के बेडरूम में सो जाओ और मैं अपने रूम में। तो मैंने भाभी से कहा मुझे रात में अकेले में डर लगता है। भाभी हंसने लगी तो मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। तो भाभी ने मुझे मनाते हुए कहा कि मैं उनके साथ उनके बेडरूम में सो जाऊं। मैंने भाभी के साथ उनके बेडरूम में चला गया। फिर हम दोनों साथ में लेट गए और बातें करने लगे कि सब लोग वहाँ पार्टी में क्या कर रहे होंगे। मैंने भाभी से उनकी लाइफ के बारे में पूछा, जैसे कि उन्होंने किस कॉलेज से पढ़ाई की है और इधर उधर की बातें। उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे किस टाइप की लड़की पसंद है, तो मैंने कहा कि मुझे आप जैसी खूबसूरत लड़की पसंद है और फिर हम रोमांटिक बातें करने लगे। फिर आगे का खेल यहाँ से शुरू होता है और फिर आज की रात मैंने और भाभी ने खूब मजे किया और अब जब भी मैं और भाभी अकेले मिलते हैं तो खूब मजा करते हैं। ऐसी ही हिंदी कहानियाँ पढ़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें।